मध्य प्रदेश में शराब पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी की फायर ब्रांड और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना काल में स्पष्ट हो गया कि अन्य कारणों से मौत हुई, लेकिन शराब नहीं पीने से किसी की मौत नहीं हुई। तब मैंने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी। ये बात मैंने शिवराज जी से भी कही थी। मैं समय का इंतजार कर रही थी, अब वो समय आ गया है। अब ये बात विमर्श में आना चाहिए। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि कोई शराब भी पी रहा है तो शहंशाहों की तरह नहीं, चोरों की तरह पी रहे हैं। नीतीश जी और शिवराज जी बहुत सामाजिक हैं। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं शराबबंदी को लेकर मुहिम चलाऊंगी। चाहती हूं कि मैं इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो। कोरोना का काल आया और लॉकडाउन हुआ तो उस समय पर सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हुए, शराब की दुकानें भी बंद हुई और उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि अन्य कारणों से या कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन शराब नहीं पीने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए जब लॉकडाउन खुला तो मैंने अपनी ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और उनको कहा कि आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब शराब की दुकानें खोलने का दबाव बनेगा तो विधि निषेधों का ठीक से पालन करवा सकते हैं और क्रमिक प्रतिबंध की ओर जा सकते हैं। वो भी इस बात से सहमत थे। जिन 2 से मैंने बात की थी उसमें एक शिवराज जी भी थे और आपको याद हो मैं बल्लभ भवन में एक बार गई हूँ, वो यही विषय था जिस पे मैं गई थी उनके साथ बैठने के लिए। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो नशाबंदी भी एक मुद्दा था महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस के उस समय के, क्योंकि कांग्रेस ही एक समूह था उसके लोगों का। नशाबंदी से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज का निर्माण करने की जिम्मेवारी सरकारों की भी होती है। नशाबंदी से ये तो तथ्य सामने आए हैं जो मैं पेपर आपके बीच में बांट दूंगी कि कई राज्यों में वो फेल हो गया और कई राज्य उसको कायम रखे रहे, गुजरात है, बिहार है, कायम रखे रहे। उससे एक बात क्लियर हो गई जो नीतीश कुमार जी ने कही थी कि लोगों ने कहा कि नशाबंदी के बाद में भी लोग पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले शहंशाहों की तरह पीते थे, अब चोरों की तरह पी रहे हैं। ये अंतर आ गया, क्योंकि अब शराब चोरी से पी रहे हैं, तो जो पहले शहंशाह थे अब वो चोर हो गए। दुर्घटनाएं होती हैं, छोटी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुराचरण होता है। अधिकतर ये नशाखोर लोग ही पाए जाते हैं। दुर्घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थितियां, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ होता है। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी सरकार की जिम्मेवारी होती है और ये राजनीतिक और सामाजिक सोच के साथ होगा। इसमें राजनीतिक साहस चाहिए और सामाजिक चिंतन पर आस्था चाहिए। इसलिए मैंने जब कहा तब मेरे ध्यान में ये बिल्कुल नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा जी और पार्टी की सरकार के दूसरे मंत्रियों के कोई बयान चल रहे हैं। मैं तो वो समाचार देखी जिसमें कमलनाथ जी और शिवराज जी का कोई बयान था, तो मैंने सोचा अब समय आ गया। मैं समय की प्रतीक्षा में थी कि जो शिवराज जी से बातचीत हुई थी उसको आगे बढ़ाऊंगी। और शिवराज जी पे ये विश्वास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और शिवराज ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति स्वयं हैं कि ये सामाजिक सोच साथ में रखते हैं दोनों। इनकी राजनीतिक चिंतन की धारा भी है और एक सामाजिक चिंतन की भी धारा है। और इसलिए मुझे लगा कि मेरे को इस बात को विमर्श के लिए आगे बढ़ाना चाहिए और उस विमर्श में आपके सहयोग से ही ये विमर्श का वातावरण बनेगा।